नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखाया है कि जो वो कहते हैं करते भी। लाल किले से नरेंद्र मोदी ने इस बार कहा था कि जीएसटी कम कर दूंगा। 19 दिन के अंदर ही नरेंद्र मोदी ने फैसला करके दिखा भी दिया। जीएसटी वाला ऐसा धमाका नरेंद्र मोदी ने किया कि आम आदमी बम बम हो रखा है, क्योंकि पहले टैक्स स्लैब बढ़ा 12 लाख तक, आम आदमी के जेब में पैसा आया, बचने लगा, मिडिल क्लास खुश हुआ। उसके बाद रेपो रेट कम हुआ, पब्लिक बोली अरे गजब बॉस, अब तो घर वर लोन वन सस्ता हो जाएगा, कार लोन वगैरह। और अब ये जीएसटी में जो बड़ा रिफॉर्म हुआ है, आम आदमी बम बम है, लेकिन राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी तक को आग लगी। इधर नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करने का फैसला करवाया, उधर सारा इंडी गठबंधन उतर गया क्रेडिट लेने के लिए कि जीएसटी तो मेरी ही वजह से कम हुआ है। कांग्रेस तो राहुल गांधी का जयकारा लगाने लगी, ममता बनर्जी अलग राग छेड़ दी, ओवैसी अपना गणित लेकर आ गए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सबको तगड़ा जवाब दिया और क्या कहा, समझा दिया कि कैसे कांग्रेस राज में बच्चों की टॉफी पर भी टैक्स लगता था। आज आपको यह बताऊंगा कि मोदी राज में और कांग्रेस के राज में पब्लिक पर कौन ज्यादा टैक्स लगा रहा है या लगाता था। अब जो नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में सुधार किया, आपके घर का कितना पैसा बचने वाला है, देश का कितना फायदा होने वाला है, पूरा कैलकुलेशन आज आपको समझाऊंगा। कौन सी कार सस्ती होगी, टीवी एसी बाइक खरीदा तो कितना फायदा होगा, इंश्योरेंस लेंगे तो क्या होगा, कौन सी दवा सस्ती हो गई है, पूरी कंप्लीट रिपोर्ट आज लेकर आया हूं। लेकिन जो हुआ है उसकी एक झलक दे। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। All items, the new rates will come into effect from 22nd September. I hope I'm clear on that. 2016 से राहुल जी दो ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है, तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। अगर टैक्सेस कम होएंगे तो कम हो जाएगा, 1-2 हजार का फर्क पड़ेगा तो हमें बहुत फायदा ही होगा। सर लाभ सीधा सीधा किचन के उपभोक्ता को पड़ने वाला है, क्योंकि सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी, रोटी कपड़ा मक्खन। निश्चित रूप से व्यापार बढ़ेगा तो व्यापारी बेनिफिट में आएंगे। आप ये देखिए कि फरवरी में जब बजट आया था तो नरेंद्र मोदी ने उनके एक फैसले ने ऐसा धमाका किया था कि देश की इकोनॉमी रॉकेट बनी। तब नरेंद्र मोदी ने 12 लाख की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया था। पहले इनकम पर राहत दी, अब खर्च पर भी बड़ी राहत दे दी और जीएसटी कम करके नरेंद्र मोदी ने डबल धमाका कर दिया। 22 सितंबर को जब नवरात्र शुरू होंगे, तब से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। जीएसटी पर अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे, पहला 5% का और दूसरा 18% का। 28% और 12% के स्लैब को खत्म कर दिया गया है, यानी जिन चीजों पर पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, उसमें से ज्यादातर चीजों को अब उठाकर 18% की कैटेगरी में ला दिया गया है। 10% का सीधे सीधे फायदा होगा। इसके अलावा जिन चीजों पर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसमें से ज्यादातर चीजों पर अब 5% टैक्स देना होगा, यानी 7% का फायदा। और एक 40% की अलग कैटेगरी आई है, जिसमें ऐसी चीजें हैं जो बहुत लग्जरी हैं या पान गुटखा मसाला ये सब है, उसको 40% में डाल दिया। जितना कम करो खर्चा उतना अच्छा, या फिर ज्यादा टैक्स दो। यानी जो चीजें बहुत जरूरी हैं उस पर 0 टैक्स है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उस पर 5% तक टैक्स है, जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उस पर 18% टैक्स है। लग्जरी आइटम और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर 40% जीएसटी लगे। जाहिर सी बात है कि जब जनता को कम टैक्स देना पड़ेगा तो जनता के हाथ में पैसा भी ज्यादा आएगा, इससे खपत बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था का इंजन दौड़ेगा। जीएसटी के रेट घटने से आपके लिए क्या सस्ता क्या महंगा हो जाएगा, उसकी पूरी डिटेल कुछ देर में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बड़ी बड़ी बातें समझ लीजिए। पहली बड़ी बात, आपका डेली यूज का जो सामान है वो सब सस्ता होने जा रहा है, थोड़ी देर में पूरी लिस्ट बताऊंगा। दूसरी बड़ी बात, आपका घर बनाना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि घर बनाने में जो चीजें लगती हैं वो सस्ती हो रही हैं। घर लेना सस्ता ऑलरेडी है, क्योंकि रेपो रेट घट गया है, होम लोन की दरें घटी हुई हैं, सीमेंट के दाम घट रहे हैं, रियल एस्टेट को बूस्ट मिलने वाला है। तीसरी बड़ी बात, आपका मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस सस्ता हो जाएगा। यानी पहले तो आप जो इंश्योरेंस लेना मस्ट है वो कीजिए और उसको में भी टैक्स घट जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर जो 18% जीएसटी थी, उसको सीधा सरकार ने 0 कर दिया है।
चौथी बड़ी बात, आपकी कार, बाइक, साइकिल, टीवी, फ्रिज सब सस्ता होगा। आपका फोन सस्ता होगा या नहीं, यह भी आपको आज आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुन लीजिए पीएम मोदी ने इस फैसले से जुड़े कौन से बड़े 5 फायदे गिनाए हैं, फिर आपको बताता हूं कि कांग्रेस किस लेवल की अलग पॉलिटिक्स ले आई। अगर मैं सार बताऊं तो यही कह सकता हूं कि इससे भारत की शानदार अर्थव्यवस्था में पंचरत्न जुड़े हैं। पहला, टैक्स सिस्टम कहीं अधिक सिंपल हुआ। दूसरा, भारत के नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ और बढ़ेगी। तीसरा, कंजम्पशन और ग्रोथ दोनों को नया बूस्टर मिलेगा। और चौथा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश और नौकरी को बल मिलेगा। और पांचवा, विकसित भारत के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी राज्यों और केंद्र की साझेदारी और मजबूत होगी, यानी इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत। अब ये डबल धमाका नहीं है तो क्या है? नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं भाई कि इनकम में भी बचत और खर्च में भी बचत, डबल धमाका। और नरेंद्र मोदी इकोनॉमी पर ऐसे ही बड़े बड़े फैसले लेते चले जा रहे हैं, लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। लेकिन इससे इंडी गठबंधन में आग लग गई। उन्हें लग रहा है कि वो तो वोट चोरी का माहौल बना रहे थे, इधर नरेंद्र मोदी ने उनका ही माहौल बिगाड़ दिया। इसलिए इंडी गठबंधन आ गया जीएसटी पर क्रेडिट लूटने। जनता को राहत देने वाले फैसले पर कैसे क्रेडिट लूटने की मार मच गई वो आप देखिए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का पुराना ट्वीट शेयर कर दिया कि राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि 18% या उससे कम जीएसटी होनी चाहिए। कांग्रेस नेता यह दावा करने लगे कि राहुल गांधी के दबाव में सरकार झुकी है। सरकार मोदी की है लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस करीब 10 सालों से जीएसटी के सरलीकरण की मांग कर रही है। मोदी सरकार अब नींद से जागी है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि जीएसटी पर सरकार को अपनी गलती समझने में 8 साल लग गए। जो लोग खुद अपने जमाने में महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, इससे कहीं ज्यादा टैक्स लेते थे, वो आज बता रहे हैं कि कितना टैक्स लेना चाहिए था, ये तो मैंने 8 साल पहले बता दिया था राहुल गांधी। मतलब इन लोगों का हिसाब ये है कि जैसे ही रात हो बोल दो कि देखना अभी 5 जैसे बजेंगे घड़ी में, देखना सुबह होगी। और उसके बाद जैसे ही सुबह हो तो कहिए देखा मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि सुबह होगी, इसलिए सुबह हो गई। जीएसटी पर राहुल गांधी को क्रेडिट देने वाले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सलाह मानने में सरकार को 9 साल लगे, अगले 9 महीनों में इस सरकार की विदाई तय। पवन खेड़ा को सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या जवाब दिया और सरकार को यह समय लगा तो लगा क्यों। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। जीएसटी कम करने का क्रेडिट कांग्रेस राहुल गांधी को दे रही है। राहुल गांधी जिस समय कह रहे थे 2 स्लैब लगा दीजिए, उस समय उनकी पिछली सरकार जो है ना, इतना बड़ा फर्रा छोड़ के गई थी, तेल के बिल का, इस बिल का, उस बिल का, कालीन के नीचे पूरा सिस्टम का कचरा डाला हुआ। नरेंद्र मोदी ने आके पहले सिस्टम दुरुस्त किया, उसके बाद खजाना भरा, उस खजाने से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, विकास किया, तब जाकर आज जब ऐसी स्थिति है कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लग रही हैं, कंपनियां लग रही हैं, लोगों की आमदनी बढ़ी है, इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया है, महंगाई कंट्रोल में, तब जाके ये चीज कर रहे हैं कि एक काम करो, जेब में पैसा है ये लोगों का, सामान घटा दो, अपने आप डिमांड जो है वो बढ़ेगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे तो पैसा जो है जीएसटी कलेक्शन और बढ़ ही जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने देश में कहा कि देश में जब भी कुछ अच्छा होता है ना, कांग्रेस मातम ही मनाने लगती है। एक बार संबित पात्रा को भी सुनिए। और जहां तक यह कहना कि राहुल गांधी के कहने पर हुआ है, देखिए भैया, गांधी परिवार के कहने पर तो ये सूर्य चंद्र भी आत जात करते हैं। ये गांधी परिवार ही कह रही तो ब्रह्मांड है, वरना ब्रह्मांड थोड़ी होता। आप बताइए भारतवर्ष होता क्या अगर गांधी परिवार नहीं होती? ये इनकी मानसिकता है कि सब कुछ इनके कहने पर हो रही है। और मैं केवल प्रवक्ता के नाते नहीं, एक साधारण व्यक्ति के नाते कहता हूं, जब भी भारतवर्ष में कुछ अच्छा होता है
भारत की आम जनता खुश होती है तब कांग्रेस को मातम बनाने का पूरा मौका मिलता है। खैर, इधर कांग्रेस क्रेडिट लेने में लगी है, उधर टीएमसी ने क्रेडिट की माला ममता बनर्जी को पहना दी। टीएमसी ने कहा कि पहले दिन से ममता बनर्जी वित्त मंत्री से कह रही थी कि इंश्योरेंस पे टैक्स लगाना सही नहीं है। आखिरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को दबाव में झुकना पड़ा। टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने कहा कि जीएसटी का क्रेडिट लेना मोदी की बेशर्मी है। 8 साल से मोदी ने जीएसटी के जरिए लोगों का खून चूसा। यह राज्यों और केंद्र सरकार का साझा फैसला है, यह नरेंद्र मोदी का गिफ्ट नहीं है। मतलब 8 साल से खून नरेंद्र मोदी ने चूसा, आज जब डबल धमाका हो गया तो यह राज्यों का भी संगठित फैसला है। जबकि सच्चाई यही है कि जीएसटी का हर फैसला जो है वो मिलजुल के लिया जाता है, आम सहमति से लिया जाता है। प्रस्ताव केंद्र लाई, उस पर आम सहमति बनाई गई, तो सब फैसले में ये लोग भी शामिल होते हैं। इंडी गठबंधन में क्रेडिट लेने की इस दौड़ पर बीजेपी भी हमलावर हो गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी ने तर्क दिया कि जीएसटी यूपीए की देन नहीं है, इसकी परिकल्पना साल 2000 में वाजपेयी जी ने की थी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के पास जीएसटी लागू करने के लिए 10 साल थे, लागू तो कर नहीं पाया। पीएम मोदी ने 3 साल में लागू करके दिखा दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने 1 नेशन नो टैक्स लगा दिए। इस पर बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के वक्त 17 तरह के टैक्स थे, 13 तरह का तो सेस लगता था। जो कांग्रेस आज जीएसटी को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, उसके वक्त में कैसे रोजमर्रा की चीजों पर हाई टैक्स देना पड़ता था, उसकी एक छोटी सी लिस्ट आपको दिखाता हूं। पवन खेड़ा कह रहे हैं ना कि राहुल जी तो 8 साल पहले यह बोध दे दिए थे देश को कि 2 ही टैक्स स्लैब लगना चाहिए। वो राहुल गांधी यूपीए के सरकार में मनमोहन सिंह को नहीं समझा पा रहे थे क्या कि कितना टैक्स लेना चाहिए? क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि किस वक्त कितना टैक्स लग रहा था किस सामान पर, अगर आप देखेंगे सामान, अगर आप देखेंगे इसको कि टैक्स को देखेंगे यूपीए और अब एनडीए या मोदी राज कह लीजिए, कितना किस पे टैक्स लगता था। जैसे टूथपेस्ट, भाई ये सब तो डेली की चीज है ना। टूथपेस्ट पर यूपीए के जमाने में 27% टैक्स लगता था, 27%। अब जीएसटी में लग रहा है 5%। मुंह धोने में भी आपको 27% का टैक्स चुकाना पड़ रहा था। वो लोग कह रहे हैं कि राहुल जी ने तो कब्बे कह दिया था, तब नहीं कह पा रहे थे कि 5% टैक्स लगाओ। हेयर ऑयल, जो सर में आप तेल लगाते हैं, उसमें कितना टैक्स वसूलते थे यूपीए के जमाने में? प्री जीएसटी 27%, अब कितना है? 5%। वाह भैया, सर का तेल में 27% का टैक्स लगाते हुए जनता का तेल नहीं निकल रहा था, अब 5% पे हंगामा कर रहे हैं। साबुन पर टैक्स आप देखिए, नहाने के लिए भैया साबुन पर 27% का टैक्स लगता था पहले, आज की डेट में 5% हो गया है। इतना टैक्स वसूल रहे थे कि साबुन घसने में आदमी सोचता था कि थोड़ा ऊपर ऊपर लगा के निकल जाते हैं। एसी देखिए बॉस, एसी पर ये लोग कितना टैक्स लेते थे? 31%, 31% एसी पे टैक्स लगता था, आज की डेट में ये 18%। अभी तो ये कुछ उदाहरण है, ऐसी लंबी लिस्ट है। आज पीएम मोदी ने भी ये लिस्ट निकाली, कहा कि कांग्रेस वाले तो बच्चों की टॉफी पर भी 21% का टैक्स वसूल लेते थे, और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से सब हो गया है। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं, वो पता नहीं। मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। साइकिल जो देश के करोड़ों लोगों की रोज की जरूरत है, उस पर भी 17% टैक्स हुआ करता था। इस पर 16% टैक्स होता था। कांग्रेस राज में होटल के कमरे की बुकिंग पर 14% टैक्स, और उसके ऊपर कई राज्यों में लग्जरी टैक्स लगता था, वो अलग। अब ऐसे हर सामान और सर्विस पर सिर्फ और सिर्फ 5% टैक्स लगा करेगा। नरेंद्र मोदी ने जो फैसला किया है उससे किस तरह से जरूरी चीजें सस्ती होने वाली हैं, अब आपको वो दिखाता हूं। जैसे हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, टूथ पाउडर, टेल्कम और फेस पाउडर, कंघी, इन सारे आइटम पर पहले 12 से 18% की जीएसटी लगती थी। इन सबको 5% की जीएसटी में ले आया गया।
मतलब बढ़िया से नहाइए धोइए तैयार होकर चमक के ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जहां जाइए सब पे टैक्स कम हो गया है। इसके अलावा सभी तरह के बर्तन, सिलाई मशीन, बच्चों की फीडिंग बॉटल्स, बेबी नैपकिन, डायपर, मोमबत्ती, नॉन इलेक्ट्रिक स्टोव, ये सब सस्ता होगा। इन आइटम्स पर पहले 12% का जीएसटी लगता था, सबको घटा के 5% कर दिया गया। यानी बच्चा पालने में आसानी, बेबी नैपकिन से लेकर सब कुछ सस्ता होने जा रहा है। खाने पीने की जरूरी चीजों पर भी जीएसटी को कम किया गया है, जैसे पनीर, बटर, घी, चीज, डेयरी स्प्रेड्स, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, पेस्ट्री, केक, बिस्किट, जैम, नमकीन, सॉस, पास्ता, सब सस्ता हो गया बॉस। मैकरोनी, नूडल्स, अब कहीं ये ना कह दें कि जिनपिंग से दोस्ती हो रही है तो नूडल सस्ता कर दिए चाइना के चक्कर में। कॉर्नफ्लेक्स, अचार, रिफाइंड शुगर, शुगर क्यूब्स, कॉफी, करी पेस्ट, मेयोनीज, सूप, यीस्ट और बेकिंग पाउडर के अलावा प्रिजर्व्ड फिश और मीट, ये सब खाने की चीजें जिन पर पहले 12 से 18% का जीएसटी लगता था, अब 5% जीएसटी लगेगी। हर चीज, मतलब आपके खाने पीने को भी सस्ता कर दिया गया है कि भैया बढ़िया से मजे से खाओ। इसके अलावा जो बेवरेजेस हैं, नॉन अल्कोहलिक पीने की चीजें, उनके दाम कितने कम होंगे वो भी आपको बता देता हूं। जैसे 20 लीटर का पानी का जार, फ्रूट जूस जो नॉन कार्बोनेटेड होता है, नारियल पानी जो पैक्ड आता है, प्लांट बेस्ड मिल्क ड्रिंक, बेवरेजेस कंटेनिंग मिल्क, ये सब भी 18% से 12% इन पर जीएसटी लगता था। अब ये सब 5% जीएसटी के दायरे में आ गए। इसके अलावा खाने पीने की कुछ और चीजें हैं जिन पर जीएसटी को तो जीरो कर दिया गया, यानी उन पर आपको कोई टैक्स देना ही नहीं है, जिसमें सभी तरह की भारतीय रोटियां हैं, रोटी, पराठा जो भी हो, छेना, पनीर पैक्ड वाला, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, इन सभी चीजों पर कोई जीएसटी नहीं, जीरो। पहले इन पर 5% जीएसटी लगता था। जीएसटी रिफॉर्म से पढ़ाई लिखाई की चीजें भी सस्ती हो जाएंगी। आप देखिए, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, नोटबुक, वॉल मैप, पहले 12% जीएसटी लगता था, अब इसको सीधा जीरो कर दिया गया। यानी बढ़िया से पढ़ो, खूब नोटबुक पे छापो, मैप पे बनाओ, जो करना है करो, एकदम 0% टैक्स। जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद अब टीवी, फ्रिज, एसी जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ता होगा। एयर कंडीशनर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर मॉनिटर, प्रोजेक्टर, डिश वॉशर, इतना सब हो रहा है सस्ता। पत्नी को डिश वॉशर खरीद के नहीं दीजिएगा, वो खुद ही हाथ से धोएगी। सब पर 18% पहले जीएसटी लगता था, घटा के नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब 18% करो। अब पहले 28% लगता था। पीएम मोदी ने आज जनता के लिए रोटी के साथ कपड़े भी सस्ते कर दिए। अब 2500 रुपए तक के जूते, चप्पल और कपड़े 5% टैक्स के दायरे में आएंगे। 2500 से ज्यादा की कीमत के जूते लेंगे तो 18% का जीएसटी लगेगा। अब तक सिर्फ 1000 रुपए तक की कीमत वाले जूते, चप्पल और कपड़े पर ही 5% की दर से जीएसटी लगता था, जबकि इससे ज्यादा कीमत वाले प्रोडक्ट्स पर 12% जीएसटी लगती थी। आपके सलून और फिटनेस का बिल भी कम हो सकता है, क्योंकि ब्यूटी और फिजिकल वेलबींग सर्विस पर जीएसटी को कम कर दिया गया। जैसे हेल्थ क्लब में जाइएगा, जिम जाइएगा, सलून जाइएगा, फिटनेस सेंटर, योगा सेंटर, जितनी इस तरह की सर्विसेज हैं, उनमें 18% से जो जीएसटी थी उसको घटा के 5% कर दिया कि भाई इतना खाइएगा तो चर्बी भी तो घटाइएगा, खाने पीने का सामान सस्ता हुआ, कहिएगा लाओ खाएं, खाइएगा तो घटाइएगा, नहीं तो जिम जाइएगा, जिम में पैसा ज्यादा लगेगा तो कन्नी काटिएगा, तो वो जिम में भी सस्ता हो गया मेंबरशिप। हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए सारी जुड़ी हुई जो सर्विसेज है उनको सस्ता कर दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इससे युवा हिट और फिट रहेंगे। पहले ये देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा जो क्रांतिकारी काम हुआ है वो किस सेक्टर में हुआ है। पहले ये सुनिए। कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है। यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। देखिए, आप फिट रहिए, हिट रहिए, लेकिन इंश्योरेंस तो बहुत जरूरी है बॉस, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। और इसलिए जीएसटी सुधार में नरेंद्र मोदी ने सबसे बड़ी राहत दी है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। इस पर बहुत अरसे से चर्चा थी कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी बहुत ज्यादा, इसे खत्म किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेना अफोर्ड कर पाए। अभी लाइफ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगती थी। अब इसमें जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
यानी लाइफ इंश्योरेंस कराइए, टर्म इंश्योरेंस कराइए, जीरो जीएसटी, सीधा जीरो। इससे अब नई पॉलिसी की कीमतें कम होंगी और पॉलिसी होल्डर्स के लिए प्रीमियम घट जाएगा। और मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपका कितना फायदा होगा, जरा इसको आप समझिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भाई जिसको आप लेते हैं, अस्पताल में जाते हैं, आपका सारा इलाज जो है वो मान लीजिए फ्री में हो जाना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक व्यक्ति अपने लिए अगर ले रहा है, तो अगर उसने 10 लाख की पॉलिसी ली तो उसमें कितना भाई आपको फायदा होने जा रहा है, और पीरियड कितना है भाई, पीरियड उसने रखा कि भाई मैं 3 साल के लिए ले रहा हूं, तो इसमें प्रीमियम कितना बनेगा जो उसको भरना है। प्रीमियम ऐसे में बनता था, अगर आप 10 लाख की पॉलिसी 3 साल के लिए ले रहे हैं तो 22,800